वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। एक नए ब्लॉग में आप लोगों की स्वागत है। ढेर सारा प्यार। और आज है, बस देख के बोलना पड़ रहा है, आज है 6 नवंबर, बुधवार। अभी बज रहा है 8 मॉर्निंग में, 8 बजे। मॉर्निंग का वेदर देखिए, एकदम एकदम सनी वेदर है एकदम। तो चलिए चाय पीते हैं। अभी बज रहा है 12:15, 12:15, 12:15। तो आज तो तिवारी जी गए हैं कोर्ट और मैं घर में अकेली हूँ। तो सुबह से काम धाम में बहुत व्यस्त थी। कुकिंग करना था, क्लीनिंग करना था। तो मॉर्निंग से उठ के क्लीनिंग किए, कुकिंग किए, उसके बाद हम नहाए। और नहाने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करूं, क्योंकि अकेली हूं और अकेले रहने की आदत पिछले 4-5 साल से छूट गया। उसके पहले तो अकेले ही रहती थी, बट ऑफिस रहता था। तो ऑफिस माने हैं कि 24 आवर्स फिज़िकली हम 8 आवर्स टू 10-12 आवर्स हम बाहर रहते थे। मेंटली हम ऑक्यूपाइड रहते थे 24 आवर्स। तो ऑफिस मीन्स इट यूज टू बी लाइक दैट। तो उससे तो चलिए छुटकारा मिल गया, तिवारी जी ने दिला दिए। क्योंकि तिवारी जी जब रिटायरमेंट होके आए तो मुझे बोले कि बस बहुत हो चुका। और क्योंकि हम लोग दोनों अलग अलग रहते थे नौकरी के वजह से, तो शुरू के दिन जो जॉब शुरू किए थे तब एक साथ थे, एक ही कंसर्न में थे, एक ही साथ थे। उसके बाद उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो चले गए। और उनको जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिला दूसरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे मैं जहाँ काम करती थी उस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का कोई कंसर्न नहीं था। तो ऑब्वियसली आई डिडंट गो। एंड एचओडी का पोस्ट जो होता है वो हर जगह पे एक ही पोस्ट होता है। उनके कंसर्न में फिर मेरा तो कोई उनका जगह हो गया, फिर मैं कहाँ से अप्लाई करती। तो इसीलिए वहाँ नहीं जा पाए। और वहाँ पे बहुत जो इंडस्ट्रीज़ है, ऐसा भी नहीं है वही इंडस्ट्री, एक अकेले इंडस्ट्री रहता है जो बिग बोलते हैं जिसको बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री होता है, मैमथ जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मैमथ इंडस्ट्रीज एक इलाके में एक ही रहता है। तो वही रहता था। मैं एक्चुअली इसको बंद कर रही हूँ, बंद करते करते बात कर रही हूँ, तो इसीलिए तो मैं नहीं जा पाई। मैं ऊपर से मेरे बेटे का स्कूलिंग वगैरह था एंड ऑल दिस मिला करके मैं अकेली रह गई। फिर मेरा बेटा कॉलेज में चला गया, फिर भी मैं आई कंटिन्यूड टू स्टे अलोन विद द जॉब। और जॉब उस टाइम लगता था, क्या लगता था आई कैन नॉट टेल यू। तो मैंने जॉब जान का वो दुश्मन हो गया था मेरा, क्योंकि फैमिली छोड़ कर के कुछ भी नहीं। पूरा दिन ठीक है आप ऑफिस में रहते हो, इट्स ओके। मुझे जब मैं फैमिली के साथ रह के जॉब करती थी तब मुझे लगता था बाबा रे, मैं जॉब में टाइम नहीं दे पा रही हूँ प्रॉपरली, जितना मैं देना चाहती हूँ उतना नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसका स्कूलिंग वगैरह है, उसका होमवर्क है, उसका एग्जामिनेशन है, उसका तबीयत खराब है, दुनिया भर का। तिवारी जी घर का काम कभी नहीं वो करते थे। उससे अच्छा है कि मैं कर लूँ, इट वॉज माई वो। हाँ, कुक वगैरह मेरा हमेशा ही रहा और सफाई वगैरह वो तो था, बट स्टिल देयर इज़। तो फिर इसीलिए मुझे लगता था बाप रे बाप, मैं टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। मुझे मेरा जॉब मेरे लिए बहुत प्यारा था, तो सभी का तो मनपसंद जॉब था, तो मुझे मेरे लिए बहुत प्यारा था। मैं एचओडी भी थी, तो ऑब्वियसली जानते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मगर ये लोग जब अलग अलग हो गए, मेरे हस्बैंड चले गए दूसरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, उसके बाद मेरा बेटा चला गया कॉलेज में, उस टाइम मैं अकेली हो गई थी। यू वोंट बिलीव, जो मेरे अंदर जज्बा था ना काम करने का, जो पैशन था, वो कहाँ वैनिश हो गया, एकदम नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि फैमिली में लाइबिलिटीज़ है, झंझट है, झमेला है, हाँ हम अकेले होते तो बहुत अच्छा काम कर लेते, मैंने कंपनी के लिए सोचते होंगे बा जो भी, एकदम नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, फैमिली गई मैं उसके साथ, मेरा जो भी मैंने काम करने की जो इच्छा होती है, इच्छा एक है, डिज़ायर टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी परफेक्टली, वेरी वो, ये सब गायब हो जाता था। मैंने उस टाइम
मेरा जॉब मेरे लिए बोझ लगने लगा उसके बाद, कुछ दिन बाद, क्योंकि आई वॉज मिसिंग माई फैमिली लाइक एनीथिंग। आप सोचिए, पूरा दिन के बाद फिर रात में अकेले, एंड आई वॉज प्रोवाइडेड बांग्लो, 5 बेडरूम्स हुआ करता था, और मैं रात को किसी को रखने की उसमें नहीं रहती थी, कभी नहीं, कभी नहीं। रात में मैं आई यूज टू स्टे अलोन, इफ माई फैमिली इज देयर इट इज फाइन, अदर मेरे मम्मी पापा रह सकते थे, मैं बोलती तो, बट मैं वो आदत नहीं डाली कि मम्मी पापा कितना दिन मेरे साथ रहेंगे, तो पॉसिबल तो नहीं है कि पूरा टाइम मेरे साथ रहे, और मम्मी पापा आ जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे, फिर तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी के ऊपर मेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रही थी। सो आई वॉज, यू कैन से कि स्ट्राइविंग, एक्चुअली स्ट्राइविंग मेंटली कि मैं अकेली रहूं। मगर 10 ईयर्स के बाद मेरे में वो रहा नहीं, लग रहा था 2 रोटी खा के रहेंगे बाबा, फैमिली के साथ रहेंगे, मुझे इतनी अच्छी जॉब भी नहीं चाहिए, मुझे वो पोस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे उतना पावर भी नहीं चाहिए, मुझे उतना शहंशाह की तरह जीना भी नहीं चाहिए। मैं बाबा, मैं कोई छोटा से कमरे में रह लूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। ये मेरा हुई, और इट वॉज रियली, इट अफेक्टेड माई लाइफ, इसलिए कि मुझे अट्रैक्ट नहीं करता कोई कॉरपोरेट बहुत अच्छी लाइफ, मुझे एकदम नहीं अट्रैक्ट करता, बिकॉज वो मेरे लिए भयंकर लगता है, क्योंकि मैंने जिया है। आई हैव एंजॉयड ऑल फैसिलिटीज एंड ऑल पावर, एंड यू कैन से कि जो नौकरी पे रुतबा व काम करने की जो वाहवाही, अप्रिशिएशन, एंड everything I have achieved, everything I have enjoyed, जो मुझे कभी YouTube में देखे और मेरी ये बात सुने तो बोलेंगे मैडम ने तो बहुत कम ही बोला, रियली। तो मैं कम बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना, किसी के सोच के ऊपर था ये। तो और वो ऐशो आराम, हाँ, ऑब्वियसली काम, स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड है, बट स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, ये तो मुझे अच्छा लगता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काम करना। मुझे ऑलवेज आई यूज टू डिलीवर, मेरा आउटपुट ऑलवेज मैं खुद इवेल्युएट करती थी खुद को, है ना, तो मुझे खुद को सेटिस्फाई करना होता था, तो वो मेरे लिए हेडेक नहीं था। तो बट आई स्टार्टेड मिसिंग माई फैमिली लाइक एनीथिंग, तो वो मेरा मिसिंग वाला जो मेरा था, तो वो तिवारी जी को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया। तिवारी जी ने बोले अरे बाप रे, फिर तो मैं रिटायरमेंट के बाद जाऊँ तो मैं भी अपनी फैमिली मिस करूँगा, मतलब फैमिली माने उनके रिश्तेदार वगैरह, वो बहुत अपने रिश्तेदार, अपने गांव, अपने लोग, इन लोगों के साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं तिवारी जी। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अपना वर्क, अपना काम, अपनी फैमिली, मैंने फैमिली इन द सेंस तिवारी जी मेरा बेटा, इसी में मेरा पूरा दुनिया है। बट तिवारी जी इज नॉट लाइक दैट, जस्ट अपोजिट ऑफ माइंड। वो सभी के साथ संपर्क रखते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट रखते हैं, दैट इज वेरी गुड। तो वो बोले अरे बाप रे, फिर मैं तो तुम्हारे साथ जाके फंसाऊंगा, अच्छा तुम आ जाओ। एट दैट टाइम माई सैलरी यूज टू बी सो ह्यूज ना, कोई मैं बोलूँ तो विश्वास नहीं करेगा कि उस नौकरी को कोई वैसे ही छोड़ सकता है। मैंने वैसे ही छोड़ दिया उसे। मेरे बेटे ने भी बोला कि मामा मुझे तो नौकरी मिल गया है, ठीक है, जो तुम्हारा डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा। बट बाद में मुझे लगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कन्फेशन है, कि और 4-5 साल मैं कर देती ना तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाता। तो ऐसे भी ठीक है, बट वो जो ठीक है वो कोई गुंजाइश नहीं रहता ऐसे करके बोलने के लिए। तो और 4-5 साल हम कर देते। बट क्या है ना, इंसान का डिज़ायर और रिक्वायरमेंट की कोई अंत नहीं होता। जितना यू विल बी मतलब जितना आप चाहोगे बस वो बढ़ता जाएगा। तो हम समेट ले कुछ इच्छाएं को, तो फिर तो ठीक है, देन इट इज़ फाइन। बट फिर इफ़ आई लुक बैक, कभी कभार मुझे लगता है नहीं और 4-5 साल कर लेने से और बहुत अच्छा हो जाता। तो फिर आई लुक बैक दोज डेज, मुझे लगता है अरे बाप रे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ फैमिली मेरा शिफ्ट हो जाता तो मैं उसको कंटिन्यू करती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट तिवारी जी राजी नहीं हुए। तिवारी जी बोले नहीं नहीं, मैं भी वैसे ही मिस करूँगा, तुम आ जाओ करके। और उस टाइम थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था फिजिकल, एंड वो भी एक रीज़न था।
तो करके मैं छोड़ के चली आई। और उसके बाद से फिर 1 साल मैं यहाँ पे कोई दूसरा प्रोफेशन मैंने किया, एंड दैट वाज नॉट इन दैट लाइन कॉरपोरेट, और मेरा जो वर्क प्रोफाइल है उससे बिल्कुल हट गए। एंड उसमें भी मैं बहुत राइज कर रही थी, क्योंकि मेरे में है वो जज्बा काम करने का। तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, और नहीं कोविड नहीं, ओह हाँ, देन कुछ हुआ हमारे फैमिली में, माई मदर एक्सपायर्ड, एंड देन आई लेफ्ट। एंड उसके बाद मैं कुछ दिन जाके मेरे बेटे के पास रही, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके। तो कुछ दिन तो बोलना होगा, 6-7 महीना एकदम से। वो बेंगलोर में उस टाइम वो दिल्ली में था, और मैं जाके रही, तो फिर छूट गया जो मैं काम कर रही थी उससे डिटैच, क्योंकि उसमें ऑल द टाइम प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी काम के लिए। छूट गया तो छूट गया, क्योंकि थोड़ा सा अंदर भी माँ के बाद थोड़ा सा अलग मेरा, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ अंदर से। एंड एनीवेज उसके बाद फिर बैक टू लाइफ, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, 2022 से मैंने नवंबर से मैंने ये सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया करना। उसके पहले करती थी, इट यूज्ड टू वेरी कैजुअली, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता था, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता था, तो मैं कर करके रख देती थी, कभी पब्लिक नहीं किए। 2022 नवंबर से मैंने शुरू किया, एंड इट वाज अ स्लो स्टार्ट। शुरू में मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है। 2023 मैंने लास्ट ईयर से मुझे पता लगा, अच्छा ऐसा होता है। फिर मैंने देखा कि इसमें भी चलो ठीक है, अच्छा ही चल रहा है। तो मुझे फेसबुक वगैरह से तो पैसा भी मिल चुका है, गिफ्ट भी मिल चुका है इंस्टा वगैरह से। यूट्यूब में अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, बट हाँ, इफ आई कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर वे, तो ऑब्वियसली एवरीवेयर सक्सेस इज देयर। कोई ऐसा नहीं सुना कि प्रयास किया और हुआ नहीं, ऐसा कभी आप सुनने में आएगा ही नहीं। प्रयास माने ऐसा नहीं कि हाँ मुंह से बोलने से नहीं। इफ यू रियली डू द एफर्ट्स एंड पुट योर हार्ड वर्क, इट पेज। एकदम ये 100% सच है, 100 आउट ऑफ 100। इसमें 0.001% भी इसमें कोई लकुना नहीं है, वह कोई वो नहीं है कि हाँ आप यू विल नॉट गेट बैक द रिजल्ट। तो ये इतना तो मुझे मेरे पूरे आज तक का जो मेरा लाइफ है, मान लीजिए इफ़ आई एम अराउंड 50, तो इतने लाइफ में मुझे ये तजुर्बा तो इतने अच्छा से मिला है कि कोई भी चीज़ों में आप फोकस्ड हो करके, एंड यू पुट ऑन हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस दे करके, और उसको स्ट्रेटेजिकली आप उस पर काम करिए, तो आपका रिजल्ट आना ही आना है 100%। तो ये मुझे भी मालूम है। तो और इसीलिए मैं आशा करती हूँ हाँ मुझे सक्सेस मिलेगा, और आई एम वेरी होपफुल। और बस इसी तरह ज़िंदगी। और तिवारी जी आज कोर्ट में गया है, मैंने पूरा काम वाम करके बैठी हुई हूँ, मुझे लगा आप लोगों से बात करूँ। और इफ़ आई वुड हैव मैंने हैड आई बीन वांटेड, तो मैं ही उसके बाद भी नौकरी ज्वाइन कर सकती थी, वहाँ पे नहीं की हूँ। और बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि करना था तो उसी को करना था। उसमें मैंने हार्डवर्क कर दे करके मैं एक पोजीशन से दूसरे टॉप में मैं पहुँची थी, तो उसका फल मुझे खाना था। जब फल खाने का टाइम आया तभी मैंने छोड़ दिया। तो एनीवेज देयर इज नो एनी रिपेंटेशन। हाँ कभी कभार लगता है 4-5 साल और कर देते तो अच्छा रहता, फैमिली के लिए अच्छा रहता, मेरे लिए कुछ नहीं। मेरा तो जो हासिल करना था मैं हासिल कर ली थी। मैंने स्किल एफिशिएंसी बोलिए, जो भी बोलिए, तो वो और ठीक है। अभी सोशल मीडिया में मैं आई हूँ, एंड इट्स वन टाइप ऑफ माई फर्स्ट जो इसका है, मेरा है पैशन। पहली है पैशन, मैं खुश होके करती हूँ, और काम भी मैं खुश होके करती थी, आज भी मैं ये काम खुश होके करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डू ये। सेकंड है कि हाँ उतना सीरियसली मैं लग जाऊँ तो मुझे मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि हार्डवर्क नेवर बिट्रेज, है ना। एंड थर्ड कि आई कैन अफोर्ड टू चेज माई पैशन, है ना। ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे सेटल हो गया है, एंड दिस इज़ द टाइम कि मैं और ऐसे भी मुझे
कभी ना कभी रिटर्न तो करना था। तो इफ़ आई जस्ट एंजॉय माय पैशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, तो अच्छी तरह से, तो उसमें हर्ज क्या है, अच्छा है ना। एक दुनिया से दूसरे दुनिया में चलो, दूसरे दुनिया से दूसरे दुनिया में चलो, तो लाइफ कलरफुल हो, तो हाउ डज इट मैटर, ये तो बहुत अच्छी बात है।